अस्सलाम वालेकुम। पर तमाम परिंदों के दो ही होते हैं, लेकिन कुछ परिंदे अपनी सारी ज़िंदगी डरबों में गुजार देते हैं और कुछ परिंदे अपनी सारी ज़िंदगी एक दरख्त से दूसरे दरख्त और दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त पर उड़ते उड़ते गुजार देते हैं। लेकिन कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो अपना मस्कन पहाड़ों की चट्टानों पर बनाया करते हैं, जो जिनकी परवाज़ आसमान से बुलंद हुआ करती है। तो हमें ये पता चलता है कि परिंदा कौन सा कितना ऊंचा उड़ेगा, ये उसके पर डिसाइड नहीं करते, बल्कि उस परिंदे का एटीट्यूड और एप्टीट्यूड डिसाइड करता है। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी घोंसलों के अंदर गुजार देते हैं। वो हालात की सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो मुश्किलात से लड़ना नहीं सीख सकते, वो सारी ज़िंदगी दाना दुनका चुगते ही अपनी गुजार देते हैं। लेकिन परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शहीं बनाता नहीं आशियाना। तो एक परिंदा, उसका नाम उकाब होता है, जिसका मस्कन पहाड़ों की चट्टानों पर होता है, जिसकी नज़र आसमान की रिफ़अतों पर होती है, जिसकी परवाज़ आसमानों से बुलंद हुआ करती है। जब कोई तूफ़ान आता है तो बहुत से परिंदे ऐसे होते हैं जो छुप जाते हैं, जो डर जाते हैं, जो सहम जाते हैं, जो अपने घोंसलों के अंदर अपनी ज़िंदगी को महसूर कर लेते हैं। लेकिन एक ये उकाब होता है कि जो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब तूफ़ान आएगा, कब मुश्किल वक्त आएगा, मैं उस तूफ़ान को चीरते हुए आगे निकल जाऊंगा और उन तूफ़ानों के अंदर से निकलने के बाद मैं आसमान की रिफ़तों पर उड़ना शुरू कर दूंगा। एक और इंतहाई दिलचस्प बात जो उकाब के बारे में है वो ये कि उकाब की एवरेज एज 70 ईयर्स होती है। जब ये उकाब 40 साल का होता है तो इसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, इसके नाखून घिस जाते हैं, इसके पर फरसूदा हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। तो अब इसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ये उकाब भूख से प्यास से मर जाए या फिर अपनी जद्दोजहद शुरू कर दे। तो ये उकाब हमेशा मुश्किल रास्ता अपनाता है और उसके बाद जब ये ठान लेता है कि मैंने मुश्किल रास्ते की तरफ चलना है और ज़िंदगी को जीना है, तो ये उकाब अपना मस्कन पहाड़ों की चट्टानों पर बनाता है। ये वहाँ रहता है, ये भूखा रहता है, ये प्यासा रहता है और उसके बाद ये अपनी चोंच को रगड़ रगड़ के पत्थर के साथ तोड़ देता है। ये अपने नाखून को चट्टानों पर रगड़ रगड़ के घिसा देता है, ये अपने परों को नोच लेता है। ये भूखा रहता है, ये प्यासा रहता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद यही उकाब दोबारा एक तवाना और तंदुरुस्त उकाब बनकर के सामने आता है, जब उसकी चोंच बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है, जब इसके नाखून बिल्कुल नए हो जाते हैं, जब इसके पर हल्के होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उकाब फिर से फिजाओं के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। तो आज इसी उकाब की एक कहानी कि दूर किसी जंगल में एक वादी होती थी और उस वादी के ऊपर एक पहाड़ था, वहाँ पे एक उकाब का जोड़ा था और उस उकाब के जोड़े में से जो मादा उकाब थी उसने कुछ अंडे दिए। अब कुछ दिनों के बाद वहाँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ज़लज़ला आया। वो जो अंडे थे वहाँ से लुढ़क के सारे नीचे मौजूद वादी में जहाँ घर बने हुए थे वहाँ पे अंडे जाना शुरू हो गए। और एक अंडा ऐसा था जो लुढ़कते 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 एक ऐसी जगह पे पहुँचा जहाँ पे मुर्गी ने कुछ अंडे दिए हुए थे। अब जब ये उकाब का अंडा मुर्गी के अंडों के साथ मिक्स हो गया, कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि तमाम अंडे फूटना शुरू हो गए। जब अंडे फूटे तो बाकी तमाम अंडों में से चूजे निकले और एक ऐसा अंडा था जिसके अंदर से शाहीन का बच्चा निकला। अब जब शाहीन ने अपनी आंखें खोली तो उसने आगे पीछे देखा तो उसे मालूम हुआ कि तमाम जो मेरे साथ के चूजे हैं वो यूँ नीचे दाना दुनका चुग रहे हैं। अब चूंकि फितरत के अंदर शाहीन की यूँ दाना चुगना नहीं है, वो तो आसमानों की बुलंदियों पर उड़ा करता है, वो तो अपना शिकार करके खाता है, तो उसकी फितरत ने उसे इजाज़त ना दी। वो जो शाहीन का बच्चा था उसे बहुत बुरा लगा यूँ दाना दुनका चुगना, लेकिन जो उसके साथ मौजूद चूजे थे उसे कहने लगे कि यूँ प्यासे भूखे तुम मर जाओगे, लिहाजा तुम दाना चुगना सीख लो। खैर जी, उसने दाना चुगना तो शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद वो यूँ आसमान पर नज़र उठाकर देखता है तो उसे कुछ उकाब उड़ते हुए नज़र आते हैं। उसके दिल में भी ये लय उठती है, ये तमन्ना उसके दिल में और आरज़ू जागती है कि मैं भी यूँ ऊपर उड़ूँ,
वो अपने परों को यूँ खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ मौजूद जो चूज़े होते हैं वो कहते हैं कि जनाब आप उड़िएगा ना, अगर आप उड़े तो आपके पर टूट जाएंगे, आपकी टांगें ज़ख्मी हो जाएंगी, लिहाजा आपने उड़ना नहीं है, बेहतरीन यही है कि यहीं दाना दुनका चुगो और अपनी ज़िंदगी जियो। अब कुछ दिन के बाद उसी जगह पे एक दाना आदमी आए और उन्होंने देखा कि अजीब माजरा है कि चूज़े के बच्चों के साथ शाहीन का बच्चा। अब उस बुज़ुर्ग ने उस शाहीन के बच्चे को लिया और पहाड़ की चट्टान पर चला गया, एक बहुत ही ऊंची पहाड़ पे चला गया। वहाँ जाकर के उसने उस शाहीन से कहा कि बेटा तुम शाहीन हो, तुम्हारे अंदर शाहीन का दिल है, तुम्हारी फितरत में यूँ दाना दुनका चुगना नहीं है, बल्कि तुमने उड़ना सीखना है। अब वो बाबा 2 से 3 घंटे ये तकरीर करता रहा, लेकिन शाहीन को ये समझ नहीं आई। अब फिर से बाबा जी ने समझाना शुरू किया कि बेटा तुम शाहीन हो, तुम उड़ो तुम उड़ो तुम उड़ो, लेकिन वो बज़िद था कि मैं उड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे भाइयों ने कहा था मेरी टांगें भी टूट जाएंगी, मेरे पर भी नोच लिए जाएंगे और मैं गिर के मर जाऊंगा। अब उसके दिल में एक खौफ आ चुका था अपने ही कि जैसे उसके जो भाई थे चूज़े जिन्होंने उससे कहा था कि तुम उड़ नहीं सकते, तो उसकी वजह से इस शाहीन के दिल में भी खौफ आ चुका था, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। तो बाबा जी भी बड़े सियाने थे, उनको पता चल गया कि असल मामला तो ये है। अब बाबा जी ने क्या किया कि उस शाहीन को पकड़ा और पकड़ के उठा के फ़िज़ा के अंदर फेंक दिया। अब जैसे उसको फेंका तो थोड़ा सा नीचे जा करके जब शाहीन को ये लगा मैंने वैसे भी मर ही जाना, थोड़ी कोशिश तो करके देख लूँ ना, शायद उड़ ही जाऊँ, तो यूँ उसने ऊपर गया। जब वो अपने फ़ज़ा के अंदर अपने परों को फैलाया, ये उड़ान बनने की कोशिश की, और थोड़ी ही देर के बाद ये पूरब ये पश्चिम ये चकोरों की दुनिया मेरा नीलगूं आसमां बेकराना, ये इसका मुतहम्मिल हुआ, और उसके बाद वो शाहीन आज भी फ़िज़ाओं के अंदर उड़ रहा है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना हो, कुछ बनना हो, आगे बढ़ना हो, तो यह आपके अंदर का खौफ होता है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और उसके बाद ये मुआशरा होता है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। ये मुआशरा जिसके अंदर आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जब भी आप कोई काम करने का ठानेंगे एकदम से कहेंगे कि उसने ये काम किया था वो नाकाम हो चुका है, लिहाजा तुम भी ये काम ना करो, तुम भी नाकाम हो जाओगे। तो ये जितने भी खौफ दिलाते हैं इनकी वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। इस कहानी से हमें यह भी सबक मिलता है कि जब इंसान कुछ करने का ठान ले, आगे बढ़ना चाहे, अपनी एनर्जियों को डेवलप करना चाहे, तो सबसे पहले उसे एक दाना बुजुर्ग की तरह के उस्ताद की ज़रूरत होती है। मोटिवेशनल लेक्चर्स सुन के, मोटिवेशनल वीडियोस देख के मामला हल नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आना पड़ेगा। जैसे वो शाहीन जब उसको फेंका गया तो उसने उड़ान भरना सीखी, इसी तरीके से आप प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आए, आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी को संवारें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी।